एक बार मुझे भी लगा कि मैं गणित क्यों ट्रेनिंग दूं, मुझे भी लगा। जैसे कई विद्यालय में गया कि सर जी मेरा पीरियड नहीं है, मैं तो गणित का नहीं हूँ, मैं तो साइंस का हूँ, मैं तो भूगोल का हूँ, इतिहास का हूँ और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो बैठा रहूंगा। ठीक है, आप आप यकीन मानिए जब भी इस तरीके का आप उस विषय के नहीं भी है, आपके पास अगर चैलेंज आता है करने का, तो आप समझिए कि ये सबसे अच्छा अवसर है आपके जीवन का। आप उसको लपक लीजिए। गांव की भाषा में कहते हैं ना कि अवसर को लपक लीजिए। जिस दिन ये प्रवृत्ति आपने डेवलप कर लिया कि ये अवसर जो मुझे मिल रहा है, मैं मैथमेटिक्स को जीआईसी के लेक्चरर्स को देने के लिए एक बार मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने प्राचार्य जी नजरुद्दीन अंसारी साहब से कहा कि सर मैं एमएसडब्ल्यू का प्रवक्ता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम सब कर लोगे। तो ये जब वो मोरल बूस्ट कर रहे थे, साइंस बैकग्राउंड के हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट विदानर है, गणित में सबसे अच्छा नंबर, लेकिन सर मैं सिलेक्शन गणित में नहीं पाया, आप कर लोगे। और ऊपर से हमारे दो साथी लेक्चरर गणित के थे, कन्हैया लाल पांडे जी और राहुल राठौर जी, दनियालपुर एक जीआईसी सदर में। कहे सर वो जो लोग ट्रेनिंग जिनको देनी है वो 22-22 साल से गणित पढ़ा रहे हैं और हम अभी न्यूली रिक्रूटेड सेलेक्टेड लोक सेवा आयोग से 5 साल 4 साल 2 साल पहले आए, हम उनको कैसे पढ़ाएंगे। अब प्राचार्य जी क्या कह रहे हैं पता है, वो कह रहे हैं कि घबराओ नहीं तुम लोग, संजीव है सब संभाल लेगा। अब ये जो विश्वास आपने जीता है, जो गणित का लेक्चरर है वो जब उसका विल पावर इच्छा शक्ति उसकी डगमगा रही है और मैं गणित कर रही हूं, फिर भी हमारे मुखिया को ये कॉन्फिडेंस है कि हम है संभाल लेंगे। अब यहाँ पे या तो मैं पीछे हट जाऊं, बेइज्जती होने से बचा लूं, या तो चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपना 100% उस संदर्शिका को तैयार करूं। जो मॉड्यूल समय मिला है, जो प्रेजेंटेशन हमें करना है। तो जब मैं घर पे पढ़ाई करने लगा रात में 1 बजे 2 बजे तक 3 बजे तक, तो मैडम हमारी कहती है कि क्या कोई तैयारी यारी शुरू कर दिए है क्या। अचानक जवाब में अचानक कोई प्रेशर दिमाग पे दिखेगा, अचानक आप में बदलाव दिखेगा, तो घर का सदस्य यही नहीं कहेगा कि इनको हो क्या गया है। अभी तक ये 11 बजे सो जाते थे, अब ये 2 बजे सो ही नहीं रहे, क्योंकि अब वो चैलेंज है मेरे सामने और जो लोग बैठे हैं वो 25 साल से गणित पढ़ा रहे हैं, उनको मुझे फेस करना है, बेहतर करना है। आज यकीन मानिए मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, गणित को स्वीकार किया। आज की डेट में गणित से बढ़िया विषय मुझे कुछ नहीं लगता, इसलिए कि मजा बहुत आता है गणित लगाने। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। और जो हमारे दो साथी थे घबरा रहे थे, वो कहते थे कि सर जी आप सुबह 2 घंटा पहला सत्र ले लिया करिए और शाम के और दोपहर के जो 2 सत्र हम लोगों के, हम लोग एक बार नाव नदी में उतर जाएगी, धीरे धीरे पार लगा लेंगे, क्योंकि आपको सब सुनते बहुत प्यार से। ठीक है, कुछ पूछने का किसी का मन कर रहा होगा, इतना बढ़िया बता दे कि वो कुछ भी नहीं करेगा। हम कहे ऐसा नहीं, मैं तो बीच बीच में ये भी कहता हूँ कि भाई जहां पे लगेगा कि कुछ पूछना चाहिए पूछते रहिएगा, हमारे भी ज्ञान में वर्धन हो। ठीक है, और जब आपको किसी को घर जाने की जल्दी हो, किसी को काम की जल्दी हो, किसी को प्यास लगी हो, किसी को वॉशरूम जाना हो और किसी का उठने का मन न करे, कि हो सकता है कि अगर हम गए 5 मिनट के लिए और हाल में पता नहीं सर की कौन सी लाइन हमसे छूट जाए और हमारा जो सुनने में आनंद आ रहा है उससे हम थोड़ा सा विमुक्त हो जाए, इसलिए मैं पूरा सुनने के बाद जाऊंगा। ठीक है, तब आप समझिए कि आप बेहतर की तरफ चल रहे हैं। इसीलिए मैं हर मंच से कहता हूं कि आपको ज्ञान कितना है, जो भी शिक्षक है, जो भी शिक्षक है, आप जितने लोग बैठे हैं हमारे यहाँ के साथी, आगे के साथी, या मैं ही क्यों ना हूं, आज की डेट में मैं सबको ये बताना चाहता हूं, हम उतना ज्ञान बच्चे को नहीं दे सकते, छोटा हो या बड़ा, जितना गूगल के पास है, हम उतना ज्ञान नहीं दे सकते। अब हमको अपने ज्ञान में घमंड और गुरूर करने की जो प्रवृत्ति थी किसी ने, वो खत्म कर देनी चाहिए। अब हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ज्ञान से ज्यादा। हर बच्चे का एक इमोशनल कप होता है, सभी बच्चे का, वो कोई भी बच्चा हो, धनी हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, चाहे जैसा बच्चा, आप यकीन मानिए
उसका क्राई करना, चिल्लाना, स्कूल बंद करना, भागना, स्कूल ना आना, पढ़ाई में मन न लगना, विषय से दूर होना, गणित विषय से भागना, तो हम लोग वही चीज देख पाते हैं जो वो अपने दिमाग से करता हुआ दिखता है। और उसका जो इमोशनल कब कह रहा है कि उसके मन में जो है, उसकी आत्मा में जो है, उसके दिल में जो है, जो यहाँ पे है, हम वहां तक नहीं काम करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, ये मान के चलिए उस बच्चे को हम कभी नहीं सुधार पाएंगे। एज अ टीचर भी, एज अ अभिभावक भी। आप अभिभावक अच्छे तभी बन पाएंगे जब अच्छे टीचर्स बनेंगे, अच्छे टीचर तभी बन पाएंगे जब आप शानदार अभिभावक। अभिभावक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कल्चरल शानदार अगर अभिभावक कोई है, उस बच्चे को किसी के दरवाजे पे कभी भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आपको नहीं भेजना पड़ेगा और अपने बच्चे को घर पे किसी ट्यूटर को बुला के नहीं पढ़ाना पड़ेगा।